हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। हम लोग ने पिछले वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के क्वाड्रेंट रूल पढ़ा था और हमने डोमेन और रेंज के बारे में पढ़ा हुआ था। ये सब जानते हैं हम लोग। तो हम लोग क्वाड्रेंट रूल पे आज कुछ सम्स करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स ऑन क्वाड्रेंट रूल, तो मैंने इसमें दो न्यूमेरिकल लिखे हैं। एक तो लिखा है फाइंड साइन थीटा एंड टैन थीटा इफ कॉस थीटा इक्वल्स टू -12/13। थीटा लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो अब आता है कि थर्ड क्वाड्रेंट का जो साइन कन्वेंशन है देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे बनाया क्वाड्रेंट। तो ऐड शुगर टू कॉफी, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है। इसके अकॉर्डिंग ऐड शुगर टू का मतलब यहाँ पे टैन और कॉट हमारे पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी और इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो क्या करेंगे, पहले तो हम क्या करते हैं कि एक बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक बना लिया राइट एंगल ट्रायंगल। तो कॉस थीटा आपको दिया है -12/13। तो माइनस साइन तो केवल क्वाड्रेंट की वजह से आया है, क्योंकि यहाँ पे कॉस भी नेगेटिव होता है। तो 12/13 यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 12 हमारा यहाँ हो गया और 13 यहाँ हो गया, और ये हमारा आ जाएगा 5। पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा 5। तो अगर हम यहां देखें तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 5/13 आएगा, लेकिन इसमें साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव का, क्योंकि यहाँ पे साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है। और कॉस थीटा टैन थीटा में निकालना है। तो टैन थीटा हो जाएगा 5/12। ये रहेगा प्लस में, क्योंकि यहाँ पर टैन की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो पहले क्या करेंगे, हम लोग थीटा को देखेंगे कौन से क्वाड्रेंट में है, उस क्वाड्रेंट में कौन सा साइन कन्वेंशन है उसको देख लेंगे। से थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में देखा हम लोगों ने ऐड शुगर टू कॉफी होता है। तो यहाँ टैन और कॉट पॉजिटिव होगा। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल इसे बना लेंगे, जो साइड मिसिंग होगी उसको फाइंड कर लेंगे, और फिर हम जो भी अननोन टी फंक्शन होंगे उसको निकाल लेंगे साइन के साथ। तो साइन देखिए नेगेटिव आया, टैन पॉजिटिव आया। फिर आता है सेक थीटा इक्वल टू √2 दिया हुआ है, और थीटा लिखा है 3π/2 से 2π। जानते कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, ये हुआ आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि 3π/2 यहां होता है। 3π/2 आपका कहां पर होता है बच्चों, यहां पर होता है, और 2π आपका यहां होता है। इसका मतलब ये होगा कि ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो सेक की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव होती है, हम लोग को पता है। अब क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे हमें सब निकालना है टैन थीटा और कोसेक थीटा। और टैन थीटा भी यहाँ नेगेटिव होता है, कोसेक भी नेगेटिव होता है। तो पहला काम ये करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, सेक थीटा ये कितना दिया है √2, इसके नीचे 1 लगा देंगे। तो हमारा ट्रायंगल बन गया, और ट्रायंगल के हिसाब से सेक थीटा हमारा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अब निकालते हैं परपेंडिकुलर, तो ये हमारा आएगा 2 - 1 आ जाएगा हमारा यहाँ पर। ओके, तो अब हमें निकालना है, क्या क्या निकाला देख लेते हैं यहाँ पर, टैन थीटा और कोसेक थीटा। तो टैन थीटा हमारा बच्चों यहाँ से क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि होगा नेगेटिव में आएगा -1, और कोसेक थीटा ये हमारा आएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ये भी हमारा क्या आएगा, नेगेटिव में, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पर दोनों नेगेटिव होंगे। यहाँ पे कल इससे कॉस पॉजिटिव होते हैं। अब इसमें हम रख देंगे वैल्यू। तो ये हमारा आएगा 1, इसकी वैल्यू आई -1, इसकी वैल्यू आई -√2 1। अब कॉट थीटा हमारा क्या आएगा, कॉट थीटा में देखें तो ये भी आएगा -1, क्योंकि ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये भी नेगेटिव होगा, -1, और ये हो जाएगा -√2। तो ये 1 कट गया, ये 1 कट गया, तो ये आया -√2 अपॉन √2। फाइनल आंसर कितना बच्चों में आ गया, -1। तो इस तरीके से देखा आपने कि हम सही वैल्यू क्वाड्रेंट की देख लेते हैं, कहाँ पर वो वैल्यू पड़ रही है और कौन सा फंक्शन उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव है, उसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे।
अपने रूल के अकॉर्डिंग और उसमें बस पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स प्लीज सी द वीडियो टिल एंड, ताकि आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं, क्योंकि हम लोग बहुत से क्वेश्चन करने वाले हैं इसमें आज और आपको बहुत ही मजा आने वाला है। ओके, लेट अस डी न्यू क्वेश्चन। नाउ सी सम न्यू क्वेश्चंस ऑन द क्वाड्रेंट रूल। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द वैल्यू ऑफ, मैंने 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन दिए, डिफरेंट वैल्यूज के हैं, आपको इनकी वैल्यू निकालनी है। सारे के सारे एंगल 90 डिग्री से बड़े हैं और किसी ना किसी क्वाड्रेंट में लाई कर रहे होंगे, तो हम 1 बाय 1 देखते हैं। तो पहला मैंने क्या दिया है साइन 315, तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर आते हैं, हम लोग क्वाड्रेंट रूल से आते हैं। तो जरा ये देखते हैं, ये आपने देखा था कि ये होता है 0, ये 90, ये 180, ये 270 और ये होता है 360। तो जरा देखिए बच्चों, ये आ रहा है साइन 315 डिग्री जो कि यहाँ पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ ऐड शुगर टू कॉफी रूल से साइन की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ कॉस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं, यानी इसका आंसर आएगा नेगेटिव में। तो देखिए फर्स्ट करते हैं हम लोग, यहाँ पर साइन 315 लिखा हुआ है, तो इसको ब्रेक कर लेते हैं। इसको देखिए ब्रेक करने के दो तरीके बताए थे मैंने आपको, 270 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा में से कोई सा भी कर सकते हैं। तो हम लोग कर लेते हैं इसको 360 माइनस का 45, और मैंने आपको नोट में लिखवाया था कि 360 से जब कुछ एंगल हम ब्रेक करते हैं तो साइन विल रिमेन साइन। तो ये हमारा हो जाता है माइनस का साइन 45, जो कि आएगा माइनस का 1/√2। ये मेरा इसका आंसर हो गया बच्चों, isn't it? अब इसी क्वेश्चन को हम दिखाते हैं आपको कि अगर हम इस क्वेश्चन को ऐसे करें, साइन को हम किस तरह ब्रेक करें। अगर हम लिखते हैं इसको साइन 270 प्लस 45, अगर हम ये लिखते हैं, अगर 270 में ब्रेक करते हैं तो साइन विल बिकम कॉस, तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस 45, जिसका भी आंसर माइनस का 1/√2 आएगा। तो आप देखेंगे कि इसका भी सेम आंसर, इसका भी सेम आंसर है, यानी कि आप इनमें से कोई भी मेथड लगाते हो तो आपका सेम आंसर आता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग देखते हैं नंबर 2। ये हमारा दिया है कॉस 210, तो ये देखते हैं कि 210 कहाँ पड़ता है। तो देखते हैं कि ये जो वैल्यू है 180 से बड़ी है और 270 से छोटी है, ये पड़ेगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पर कॉस होता है नेगेटिव, जो कि हम ऐड शुगर 2 का मतलब tan cot पॉजिटिव और यहाँ पे कॉस नेगेटिव, यानी इसका आंसर क्या आएगा नेगेटिव में। तो क्या करेंगे, कॉस 180 प्लस 30, 180 में कितना प्लस करेंगे 30 डिग्री, तो ये आ जाएगा माइनस का कॉस 30, आएगा माइनस का √3/2, isn't it? इसको चाहें तो हम लोग ऐसे भी कर सकते थे, और लिख दें कॉस, लिख देते हैं इसको 270 माइनस का 60, तब भी ये कॉस 210 आएगा, ये हमारा बन जाएगा माइनस का साइन 60, और जिसकी वैल्यू आएगी माइनस का √3/2। तो आप देखोगे कि आपको आंसर सेम मिलता है, केवल आपको देखना पड़ता है कि वो 270 से ब्रेक हुआ है या फिर 180 से ब्रेक हुआ है। ओके, नाउ सी द सी पार्ट। अब मैं क्वेश्चन को एक तरीके से खाली करूंगा, तो हम लोग देखते हैं सी पार्ट। सी पार्ट थर्ड पार्ट इसका क्या है, कॉस माइनस का 480। तो देखिए यहाँ पे लिखा है माइनस का थीटा। मैंने आपको बताया था कि जब कोई वैल्यू माइनस में पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो पहला स्टेप ये रहेगा कि इसको आप पॉजिटिव कर लेंगे, क्योंकि कॉस की वैल्यू जो होती है पॉजिटिव आ जाती है फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब इसके बाद इसको हम फर्दर ब्रेक करेंगे, तो ये आ जाता है 360 में आएगा प्लस का 120। ओके बच्चों, तो कॉस 360 प्लस का थीटा करेंगे तो कहाँ आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये हो जाएगा कॉस का 120। अब कॉस का 120 डिग्री देखा जाए तो 120 पड़ता है हमारा क्वाड्रेंट नंबर सेकंड में। तो ऐड शुगर टू कॉफी के अकॉर्डिंग यहाँ पे साइन और कॉस एक पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव, तो ये नेगेटिव में आंसर आएगा।
तो इसको लिख दिया हमने cos 180 माइनस का 60 जो कि आया माइनस का cos 60 और फाइनल आंसर कितना बच्चों आ गया माइनस का 1/2। इजंट इट करेक्ट? ये आपका हो गया। नेक्स्ट आपका आता है डी वाला, साइन ऑफ माइनस का 1125। फिर से देखा आपने यहाँ पर एंगल कितनी बड़ी हो उससे कोई मतलब नहीं है, उसके साइन से मतलब है। यहाँ लिखा है माइनस साइन, तो यहाँ फिर से आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में और साइन यहाँ क्या होता है नेगेटिव होता है, उनको पता है यहाँ पे। तो माइनस साइन बाहर आ गया, माइनस साइन 1125। अब क्या करेंगे, ये जो वैल्यू बहुत बड़ी वैल्यू है 360 से बड़ी वैल्यू 360 के मल्टीपल में आएगी। अगर हम इसको 360 को अगर हम 3 से इंटू करें तो ये हमारा आ रहा है 1080 जो कि इसके नियरेस्ट नंबर है। तो हमने इसको ब्रेक कर लिया 3 इंटू 360 प्लस करेंगे क्योंकि प्लस करने पे वैल्यू मिलेगी। तो कितना प्लस करेंगे 45 प्लस करेंगे क्योंकि इसमें प्लस करें 45 तभी हमारा ये आएगा। आप चेक देख लीजिए, अगर आपने इसको प्लस किया तो 5 ये देखिए आया 1125। इस तरीके से आपने इसको ब्रेक कर लिया तो 3 n इंटू 360 प्लस थीटा ये आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होता है तो यानी आ गया माइनस का साइन 45 जो कि माइनस का 1/√2। ओके, दिस वे यू विल फाइंड एनी बिगर वैल्यू इफ यू नो द करेक्ट रूल ऑफ क्वाड्रेंट। ओके, लेट्स डिस्कस new question. Now see the E part. E part is sine minus 11 pi by 3। देखिए ये हमको दिया है रेडियन में, तो क्या करते हैं रेडियन को पहले कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग डिग्री में। तो अगर देखें तो 11 पाई बाई 3 को अगर हम लोग 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा आता है 660। दिस इज नाउ साइन ऑफ माइनस 660 डिग्री। तो साइन की नेगेटिव वैल्यू फिर से कहां पड़ेगी फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो माइनस साइन विल कम आउट, तो ये आ गया माइनस साइन 660। अब ये क्या हो गया कि इसको फिर से दिखेंगे तो 360 के से बड़ा एंगल है तो 360 के मल्टीपल में ब्रेक कर देंगे। तो ये हमारा देखिए 360 इंटू 2 करें तो 720 आता है। तो 2 इंटू 360 माइनस करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा आप देखेंगे तो ये हमारा आएगा, अगर देखिए 720 में से आप इसको करें माइनस तो 60 आ रहा है, यानी 60 माइनस करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि यहाँ देखिए 2 इंटू 360 माइनस 60 किया है तो ये फिर से हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो यानी फिर से नेगेटिव आएगा तो ये बन जाएगा प्लस। तो ये आया माइनस का साइन प्लस बन गया और माइनस का साइन 60 हमारा वैल्यू कितना होता है, ये हमारा प्लस का बन गया √3/2। ये हमारा आंसर। तो एक बार हमने इसको चेंज किया डिग्री में, फिर माइनस साइन हटाया बाहर लेके आया, उसके बाहर साइन लेके बाद इसको फिर से ब्रेक किया तो फिर से देखा फिर से आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फिर से माइनस साइन बाहर आया जिससे वो प्लस बन गया। और हमारा जो इसका लास्ट पार्ट है वो है कॉट ऑफ माइनस 15 अपॉन 4 पाई। इसको भी चेंज कर लेते हैं तो माइनस का 15 पाई अपॉन 4 को चेंज करेंगे तो उसको भी 180 अपॉन पाई से इंटू कर देते हैं, पाई कट जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4/16 और ये हुआ 45। अब इसको इंटू करेंगे तो आएगा माइनस का, ये आएगा 15 5 जा 75, 15 4 जा, ये हमारा आया 675 डिग्री। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा क्या बन गया बच्चों, कॉट ऑफ माइनस 675। तो कॉट की नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, ऐड शुगर 2 कॉपी से कॉट भी नेगेटिव आएगा 675। अब इसको फिर से ब्रेक कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा कॉट, बिल्कुल वैसे ही करेंगे 2 इंटू 360 और कितना आएगा जानते हैं आप लोग, ये 60 आया था तो ये कितना आ जाएगा 720 से अगर इसको माइनस करें 675 को तो कितना होगा ये 5 और यहाँ पे हो गया 45, तो ये हमारा हो गया 45। तो ये हमारा फिर से पड़ा फोर्थ क्वाड्रेंट में और कॉट फिर से हो जाएगा नेगेटिव नेगेटिव मिलके हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये हो गया हमारा कॉट 45, जिसका आंसर कितना आएगा 1।
इस तरह देखा आपने कि हम क्वाड्रेंट टूल का इस्तेमाल कैसे करते हैं और अपना आंसर कैसे लेके आते हैं। ये मैंने कुछ क्वेश्चन बताया आपको। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन करने जा रहे हैं क्वाड्रेंट टूल पर। वी विल सी। नाउ सी दिस क्वेश्चन। दिस इज अ न्यू क्वेश्चन। इफ A, B, C, D are angles of cyclic quadrilateral, find the value of। अब देखिए हम इसका क्वाड्रेंट टूल से क्या लेना देना है देख लेते हैं। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि जो क्वाड्रेटल सर्कल के ऊपर बनता है, जिसके चारों कोने यानी चारों वर्टेक्स सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो जैसे मैंने क्या किया, एक सर्कल बना लिया। तो मैंने इस पे बनाया एक, देखिए ऐसे बना लिया क्वाड्रिलेटरल। तो वी विल कॉल इट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो बच्चों इसमें क्या होता है कि जो अपोजिट एंगल होते हैं A और C, B और D, जो पेयर में होते हैं एंगल अपोजिट, इनका सम 180 होता है। ये हमको पता होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर हम सॉल्व करें तो एंगल A प्लस एंगल C जो होता है 180 होता है, एंड एंगल B प्लस एंगल D भी 180 होता है। इनका सम सप्लीमेंट्री, ये भी सप्लीमेंट्री। ओके स्टूडेंट, तो हमें यही करना पड़ेगा। हम इन पेयर में से A और C, इनका सम 180 है, इसमें और इसमें एक को ब्रेक करेंगे और इसमें एक को ब्रेक करेंगे। तो cos A को लिख लेते हैं 180 माइनस C, और cos B को लिख लेते हैं 180 माइनस का D, और बाकी सबको कॉपी कर देते हैं। cos C प्लस cos D को कॉपी कर देते हैं। Isn't it? क्या किया हम लोगों ने, A को लिख लिया 180 माइनस C और B को लिख लिया 180 माइनस D। अब cos 180 माइनस C यानी 180 माइनस मतलब हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। ऐड शुगर टू कॉफी रूल से यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव, तो cos नेगेटिव होगा। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का cos C, और ये हो जाएगा माइनस का cos D, और ये प्लस का cos C और प्लस का cos D। इस तरह से देखिए सारे के सारे टर्म कट गए। हमारा आंसर क्या है, 0, यानी यही मेरा आंसर होगा। तो देखा आप लोगों ने किस तरीके से क्लास 10th की नॉलेज क्लास 11 में उन्होंने यूज करा, और क्वाड्रेंट रूल किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। क्वाड्रेंट रूल का बहुत जबरदस्त इसका यूज है ट्रिग्नोमेट्री में। ओके, और हम लोग अब कुछ सीखते हैं। हम लोग कुछ डोमेन और रेंज के बारे में जो हमने पढ़ा था, उस पर हम लोग कुछ सम्स करते हैं। आई थिंक यू विल बी वेरी हैप्पी टू सी एंड डिस्कस। नाउ सी सम क्वेश्चंस ऑन डोमेन रेंज। फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ। मैंने 3 क्वेश्चन लिखे, देखिए तीनों क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालनी है, लीस्ट वैल्यू इसकी और इसकी। देखिए साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल रिलेशन में होते हैं, वैसे टैन और कॉट भी होते हैं। और सेक और कॉस, इट इज कॉस, इट इज नॉट कॉसेक, इट इज कॉस। तो ये दोनों और ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल रिलेशन में होते हैं, यानी जो इसका आंसर आएगा वही इन दोनों का भी आएगा। तो देखते हैं कि किस तरीके से हम इसका आंसर निकालते हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कभी भी आपको लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी हो या रेंज निकालनी हो, तो क्या करना होता है, पूरे क्वेश्चन में एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लेके आना पड़ता है। यहाँ पे 2 अलग अलग फंक्शन हैं, तो दोनों को या तो साइन में कर लीजिए, दोनों को कॉसेक में कर लीजिए। इसी तरीके दोनों को इसमें टैन में कर लो, दोनों को कॉट में कर लो। दोनों मतलब जब किसी एक में कर लोगे तो वो आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। तो विल डिस्कस फर्स्ट वन। देखते हैं, ये लिखा है आपका साइन स्क्वायर एक्स, और इसको लिख लिया हम लोगों ने 1 साइन स्क्वायर एक्स। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये करने का क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 साइन स्क्वायर एक्स, इसमें क्या करेंगे हम लोग -2 और +2 को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 2 को सब्ट्रैक्ट 2 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये वाला बना देगा फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स माइनस का 1 साइन एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये बन जाएगा प्लस का 2। अगर इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab आएगा, जो कि 2 से दोनों ये कट जाएंगे, तो केवल बचेगा -2, और ये +2 मैंने कॉपी कर दिया। अब आप देखिए
आपको पता होना चाहिए कि ये एक स्क्वायर वैल्यू है। आपको पता है कि कोई भी स्क्वायर वैल्यू जो होती है वो हमेशा 0 या 0 से बड़ी होती है, ये पता है, ये फैक्ट है। तो इसका मतलब ये हो गया कि साइन एक्स माइनस का 1 अपॉन साइन एक्स विल बी स्क्वायर ऑफ दिस विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि ये भी एक स्क्वायर है। ओके, अब दोनों तरफ क्या करते हैं, प्लस का 2 हम लिख देते हैं बोथ साइड। तो साइन एक्स 1 अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस का 2 करेंगे तो इधर भी 2 करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये पूरा का पूरा फंक्शन जो है वो 2 से बड़ा हो गया। तो पूछा यहां पे क्या था, लीस्ट वैल्यू। तो लीस्ट वैल्यू विल बी 2। ओके स्टूडेंट, प्लीज सी दिस। ओके, नाउ लुक स्टूडेंट, अगर हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं तो क्या करेंगे, tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर दिया हुआ है तो इसको कर लेते हैं 1 अपॉन tan स्क्वायर एक्स कर लेंगे, तो हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर एक्स। वैसे करेंगे -2 + 2 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा tan x माइनस 1 अपॉन tan x का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस का 2 आ जाएगा। तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, ये भी हमेशा मोर देन इक्वल टू 0 होगा। तो इसका आंसर भी कितना आएगा, 2। इसी तरीके से इसको भी हम करेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर कर सकते हैं, सेम टू सेम यहाँ की तरह ये भी आ जाएगा। -2 + 2 करेंगे तो हम देखेंगे कि इन तीनों में सभी का आंसर क्या आ रहा है, 2, यानी कि लिस्ट वैल्यू जो आ रही है सभी की 2 आ रही है, क्योंकि दूसरे के रेसिप्रोकल फंक्शंस थे। नाउ वी डिस्कस सम मोर क्वेश्चंस ऑन दिस। नाउ सी few questions on domain range. Find the range of, मैंने यहाँ पे 3 फंक्शन लिखे हैं और हमें पता करनी है उनकी रेंज। रेंज आपको पता है कि रेंज हमेशा y के लिए होती है, fx के लिए होती है, और डोमेन किसके लिए होता है, x के लिए। डोमेन निकालना तो मैंने बताया था कि बहुत ही ईजी होता है, रेंज निकालनी मुश्किल होती है। तो हम लोग इसकी रेंज सीखते हैं। तो पहले तो काम करेंगे हम लोग क्या इसमें कि जो भी क्वेश्चन दिया उसको पहले हम y लिख लेते हैं। ओके, तो मान लेते हैं कि ये y इज इक्वल टू है 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस का 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का 9। जैसा कि बताया था मैंने आपको कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर यहाँ पे 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, आपको दोनों में से किसी एक को चेंज करना होगा, यानी पूरे क्वेश्चन में एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम लोग, इसको चेंज कर लेते हैं कॉस में। तो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का 9 हो गया बच्चों। ये इसको 3 माइनस का 3 कॉस स्क्वायर एक्स लिख लिया, माइनस का 2 कॉस स्क्वायर एक्स पहले से था ये, प्लस का 9 और 3 हो गया आपका यहाँ पे 12, और ये हो गया 5 कॉस स्क्वायर एक्स। यानी ये क्वेश्चन मेरा बन गया, यानी ये क्वेश्चन अब इस फॉर्मेट में आ गया। तो देखिए कॉस स्क्वायर एक्स का हमको रेंज पता होना चाहिए। बच्चों आप जानते हो कि कॉस एक्स जो होता है उसकी रेंज होती है -1 से लेके +1 तक, ये हमको पता है। लेकिन अगर हम इसे कॉस स्क्वायर कर देते हैं तो बच्चों जानते हो क्या हो जाएगा, 0 से 1 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर की वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ी होती है। तो कॉस स्क्वायर एक्स जो हो जाएगा वो 0 से 1 की हो जाएगा। अब मुझे ये फंक्शन निकालना है एग्जैक्टली, तो हम क्या करेंगे, हम देख कैसे करेंगे। कॉस स्क्वायर एक्स जो है वो लाई करता है 0 से 1 के बीच में। अब यहाँ लाना है -5, तो -5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ तो ये 0 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन इनइक्वालिटी बदल जाएगी। ये हो जाएगा -5 कॉस स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा आपका -5। तो क्या क्या देखा आप लोगों ने, जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई किया सब में किया तो ये तो 0 रहा, लेकिन इनइक्वालिटी बदल गई आपकी। यहाँ साइन देखिए ये उल्टा हो गया, ये उल्टा हो गया, यहाँ -5 आ गया। अब 12 लिखा था, 12 सब में प्लस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 12 माइनस का 5 कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा -5 प्लस का 12, तो ये हो जाएगा 12 और इसको लिख सकते हैं हम लोग y, और ये हो जाएगा हमारा 7। इसका मतलब ये हो गया कि y की वैल्यू 7 से लेके 12 तक लाई करेगी। तो ये इसकी रेंज हो गई 7,12, 7 से बड़ी और 12 से छोटी, 7 और 12 भी ले सकते हैं हम लोग। दिस इज कॉल्ड रेंज।
तो देखा आप लोगों ने, हमने cos x का जो रेंज था उससे उन्होंने cos स्क्वायर निकाला और फिर उसको कैसे हमने इम्प्लीमेंट किया है दूसरे क्वेश्चन में। तो हम यहाँ अपने साइन को चेंज किया है, तो आप चाहें तो cos को भी साइन में चेंज करेंगे तब भी यही आंसर आएगा। ओके स्टूडेंट, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑल। प्लीज सी द वीडियो and give your views. Okay student, now discuss new question. Now see the B question. इसमें क्या दिया है 5 minus 4 sin 3x, तो इसको ही y मान लेते हैं। तो B part is y is equal to 5 minus 4 sin 3x। तो देखो बच्चों यहाँ पे जो साइन है इससे हमारा आंसर निकलेगा। तो हमने आपसे कहा था कि जो साइन x होता है इसकी वैल्यू होती है -1 से +1। तो अगर हम यहाँ पे साइन 3x भी कर देते हैं तो भी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तब भी इसकी रेंज हमारी क्या रहेगी, -1 से +1 ही रहेगी। ओके स्टूडेंट, प्लीज रिमेंबर, यहाँ साइन 3x हो, साइन 4x हो, साइन 2x हो, साइन x/2 हो, उससे कोई मतलब नहीं, इसकी रेंज होगी -1 से +1। अब हमको लाना यहाँ पे क्या है -4, तो -4 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये इनइक्वालिटी बदल जाएगी, ये हो जाएगा -4 sin 3x और ये हो जाएगा आपका इनइक्वालिटी बदल जाएगी, ये हो जाएगा -4। तो माइनस से इंटू करने पे क्या हुआ, इनइक्वालिटी बदल गई, ये -1 था तो +4 हो गया और ये 1 था हो गया -4, इनइक्वालिटी चेंज हो गई। अब यहाँ 5 मुझे ऐड करना है, तो 4 + 5 और ये हो जाएगा 5 - 4 sin 3x और ये हो जाएगा 5 - 4। तो ये हो गया 9 और ये हो गया y और ये हो गया 1, यानी कि y की वैल्यू कहाँ से लेके कर रही है, 1 से लेके 9 के बीच में। तो दिस इज आंसर इज 1,9। दिस इज कॉल्ड योर रेंज। ओके स्टूडेंट, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सी द थर्ड पार्ट, y इक्वल टू ले लेंगे 1/√4 + 3 sin x। यहाँ पे देखेंगे तो फ्रैक्शन में लिखा है, लेकिन जो हमको पता है ये sin x का टर्म आया है, यही हमारा आंसर लेकर आएगा। तो हमने पर क्या लिखा, हमने लिखा sin x की वैल्यू लाई करती है -1 से +1, इसमें 3 लिखा है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 3 sin x और ये हो गया 3, हमने 4 प्लस कर दिया तो ये हो गया 4 + 3 sin x, 3 + 4 ये हो गया 1 और ये हो गया, ये y नहीं है, इट इज सेम 4 + 3 sin x और ये हो गया बच्चों 7। अब नोट करिए हमारा ये टर्म आ गया है, लेकिन इस पे रूट लगाया तो हम क्या करेंगे, प्लेसिंग रूट, तो रूट कर देंगे तो ये 1 ही रहेगा, ये हो जाएगा 4 + 3 sin x का रूट हो जाएगा और ये हो जाएगा √7, इजंट इट। लेकिन चूंकि ये 1 में है तो क्या करेंगे, इसको अगर हम रेसिप्रोकेट कर देते हैं तो ये 1 का 1 रहेगा, लेकिन इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ये 1 हो जाएगा रूट का 4 + 3 sin x और ये हो जाएगा 1/√7। प्लीज नोटिस दिस स्टेप, जब इसको आप उल्टा करोगे तो ये दोनों उल्टे हो जाएंगे, लेकिन इनइक्वालिटी आपकी भी बदल जाएगी। तो ये 1 हो गया और ये y हो गया, ये 1/√7 हो गया, यानी कि 1/√7 से बड़ा और 1 से छोटा। तो रेंज हमारी क्या आ जाएगी बच्चों, 1/√7, 1। दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से हम लोगों ने 3 क्वेश्चन पढ़े डिफरेंट तरह के, जिससे कि हम लोग रेंज निकाल सकते हैं। क्वेश्चंस में अगर कुछ भी हम चेंज करते ट्रिग्नोमेट्री में तो हम उसकी रेंज इस तरह निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन में मुझे कराना है ट्रिग्नोमेट्री का इक्वेशन का, और देखते हैं क्वेश्चन कुछ में क्या नयापन है। Now see this question, is the equation 6sec² minus 5sec plus 1 equal to 0 possible? मैंने एक ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चन लिखी हुई है जो क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, बताना ये इक्वेशन सही है गलत है। तो क्या करेंगे हम लोग, इस इक्वेशन से sec x की वैल्यू निकालेंगे और उस वैल्यू को देखेंगे कि वो उसके डोमेन में पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही, यही हमारा मेथड होगा। अगर डोमेन में आ रही है तो हम कहेंगे कि यस इट इज पॉसिबल, अदरवाइज नो। ओके स्टूडेंट्स, और एक ही और कहूँगा आपसे कि इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल
otherwise you will not get the new videos. Okay, तो लेट अस डिस्कस 6 sec स्क्वायर x माइनस 5 sec x प्लस 1। तो फैक्टर बनाते तो 6 1 या 6, यानी फैक्टर बनेंगे 3 और 2 के। तो ये हो जाएगा बच्चों 6 sec स्क्वायर x माइनस का 3 sec x माइनस का 2 sec x प्लस का 1 इक्वल टू 0। ओके, गॉट इट। अब देखिए यहां से क्या कॉमन निकला है, 3 sec कॉमन हो जाएगा, तो ये हमारा बनेगा 2 sec x माइनस का 1, और यहां से माइनस 1 कॉमन आएगा, तो ये आएगा 2 sec x माइनस का 1। ओके, तो इससे दो फैक्टर बने, 2 sec x माइनस 1 एक ब्रैकेट में और 3 sec x माइनस 1 अनदर ब्रैकेट में। तो इससे आपको मिला sec x के दो आंसर मिले, 1/2 और 1/3। ओके स्टूडेंट, तो अगर हम देखें तो ये हमारा cos x हो जाता है 2 और ये हमारा cos x हो जाएगा 3। sec का उल्टा cos होता है। तो ये बताइए बच्चों कि cos x का डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होती है। हमको पता है cos x की रेंज होती है -1 से लेके +1 तक, ये पता है हमको। यानी cos x की मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू होती है -1, ना तो इससे बड़ी ना इससे छोटी हो सकती है। ये दोनों वैल्यू देखें अगर आप, तो ये 2 आ रही 3 आ रही, दोनों की दोनों वैल्यू जो है 1 से बड़ी हैं। तो लिख देंगे कि cos x द वैल्यू ऑफ cos x इज 2 and 3 which is more than 1, so this equation is not possible। तो लिख देंगे therefore we can say cos x can never be 2 और cos x can never be 3। तो क्या कहेंगे बच्चों, not possible। This way you will solve। okay, let us discuss now, we will discuss new video next time। okay, goodbye।